नमस्कार साथियों, मैं शंभुजल शर्मा आज फिर एक बार आपके बीच हूं। आज 8 जनवरी 2025 को एक किसान चर्चा लेकर आज की इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे सरकार और किसानों की चिंताएं, जिन पर एक सार्थक चर्चा की जरूरत है, सामूहिक चर्चा की जरूरत है साथियों। तो इस विषय को मैं शुरू करता हूं आजादी के टाइम से, आजादी के 10 वर्ष पहले से और 10 वर्ष बाद तक। साथियों, आजादी के टाइम पे किसान का खेती में, किसान का और एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो देश की अर्थव्यवस्था में जो योगदान था, सहयोग था, जो तमाम आंकड़ों के अनुसार जो प्राप्त हुआ है, वो लगभग 50% के आसपास था आजादी के टाइम, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद तक। लेकिन वर्तमान में वही चीज 50% से घटकर और लगभग 18% पर आ गई है, जो एक बहुत ही बड़ी चिंता का कारण है साथियों। तमाम सारे दूसरे देशों को अगर देखते हैं तो वहां एग्रीकल्चर सेक्टर का, वहां के देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो घट रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ उसके और दूसरे सारे जो विकसित देश हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वहां दूसरे उनके सेक्टर हैं बहुत सारे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रक्षा क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में उनका योगदान काफी बड़ा जोर शोर से बढ़ा है। तो उन देशों में एग्रीकल्चर का योगदान कम हुआ है, तो वहां एक बात बनती है। और वहां का जो पॉपुलेशन है वो देश की अधिकतर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है। और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है आज की डेट में, वर्तमान में अगर देखते हैं तो लगभग 80% लोग या तो कृषि पर डायरेक्ट डिपेंड हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष, दोनों प्रकार से लगभग देश की जनता के 80% लोग कृषि क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं। कृषि में उथल पुथल उनके जीवन को प्रभावित करती है, ऐसे लगभग 80% लोग हैं। और ऐसे देश में अगर उसकी अर्थव्यवस्था अगर 18% एग्रीकल्चर पर होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर का उसमें योगदान अगर 18% होता है, जिस देश की आबादी 80% एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो, तो वो चिंता का विषय है साथी। इसी विषय पर अगर मैं बात करता हूं, कृषि क्षेत्र और किसानों का जो 80% का रोजगार का एक मुद्दा आता है, तो रोजगार के मामले में भी अगर देखा जाता है तो कृषि क्षेत्र 60-65% लोगों को रोजगार देता है। अगर ये सभी लोगों को कोई सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तो वो कृषि क्षेत्र है। और दूसरा, इसके अलावा पूरे देश के अंदर कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो इतनी बड़ी आबादी को पूर्ण रूप से रोजगार देता हो या उसको प्रभावित करता हो साथियों। तो मैं कई सारी संस्थाओं के आंकड़े और विश्लेषण के बाद मेरा अपना एक खुद का एक आकलन था, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकारें इस विषय पर चिंतन करें। साथ ही विपक्ष और देश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, उसके साथ साथ हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर ये इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करें, जो अभी तक चिंतन कभी इस विषय की तरफ किया नहीं गया है, न तो कोई सरकार इस विषय पर चिंतन करती है, न ही कोई तंत्र, कोई सिस्टम इस पर कोई चिंतन करता है, तो इस पर एक सबसे बड़ा चिंतन की आवश्यकता है। यही मेरे विषय का, यही मेरे आज का जो मेरा वीडियो मैं जो बना रहा हूं आपके लिए, इसका मुख्य टॉपिक है साथियों। मैं जो टॉपिक आपके बीच उठा रहा हूं उसका मुख्य विषय कि अगर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, पूरा विपक्ष, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, अगर इसको एक साथ मिलकर, इसमें महंगाई का रोना रोने की जरूरत नहीं है। अगर कृषि सेक्टर का विकास होगा और कुछ चीजें 1-2%, 5%, 10% अगर महंगी होती हैं और इतनी बड़ी आबादी उसमें अगर उसी क्षेत्र से डिपेंड करती है, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। वोट बैंक की राजनीति के चलते अगर आप इस विषय को और इतना दबा के रखते हैं कि पिछले 70 सालों से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई है, कोई ऐसे सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं कि कृषि सेक्टर में जो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा एक बूम दे सकता है। देश, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, जो 15 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना देख रहे हैं, और अगर कृषि क्षेत्र में एक बूम ला दिया जाए, कृषि क्षेत्र में एक विकास की बहार बहा दी जाए, तो ये सारे आंकड़े आपको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट हो जाएंगे और अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं इसके 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने तक आपको ये आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे अगर आप इस विषय को एक सार्थक चर्चा के साथ में लाते हैं साथियों। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, बहुत इसके लाभ तत्काल में हो सकता है। अभी करंट में आप इसको देखते हैं, एक साल 2 साल थोड़ा सा महंगाई का एक प्रभाव आपको अपने सेक्टर में, अपने क्षेत्र में, अपनी आम लोगों की जीवन शैली में इसका आ सकता है। और मैं तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूंगा, आप बड़े फैसले लेने में माहिर हैं, आप एक फैसला कृषि क्षेत्र के लिए भी करिए। कृषि क्षेत्र में किसानों को उनके प्रोडक्ट का समुचित लाभ दिलाने के लिए, उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए कृषि द्वारा, किसानों द्वारा, देखिए साथियों, यहां थोड़ा सा मैं और आगे एक दूसरे टॉपिक की तरफ जाता हूं। किसान का क्या है,
किसान की मेहनत और किसान के द्वारा खेती में प्राप्त एक प्रोडक्ट, ये उसका एक आइटम हो गया। उस प्रोडक्ट के द्वारा उत्पन्न और दूसरे बहुत सारे व्यवसाय, कृषि और कृषि पर डिपेंड व्यवसाय। दूसरा हो जाता है कृषि पर डिपेंड ही एक हमारा पशुपालन होता है, पशुपालन और पशुपालन पर डिपेंड व्यवसाय। इन चीजों में सरकार अगर बहुत सारे ऐसे बंधन हैं, बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं, बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि साहब थोड़ा सा अगर बढ़ जाएगा, थोड़ी सी अगर महंगाई आ जाएगी तो एकदम से देश में हाहाकार मच जाएगा। थोड़ी सी महंगाई होने पर मीडिया चिल्लाने लगता है, तमाम सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाने लगती हैं, कोई सिलेंडर उठा के फेंकने लगता है, कोई सब्जी उठा के फेंकने लगता है, कोई आलू लेके सड़क पे बैठ जाता है। ये सारी चीजें अगर इनको आप एक सार्थक चर्चा के रूप में लेके आते हैं, मैं तो कहता हूं इसकी चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए, देश की सभी विधानसभाओं में होनी चाहिए, देश की पार्लियामेंट में होनी चाहिए। देश के सभी शासन प्रशासन के जितने भी नुमाइंदे हैं, हमारे जितने भी नेतागण हैं, हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, हमारे जितने भी जो डायरेक्ट जनता से संबंध रखते हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, वो इस विषय को एक लंबे समय तक, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, इसको एक चर्चा करिए कि अगर किसान, आप तमाम सारे देशों में चले जाओ, कितनी सारी महंगाई है, क्या वहां के लोग मर गए? कोई नहीं मरा। हमारे यहाँ 2 रुपए की चीज, 5 रुपए की चीज, 20 रुपए की चीज अगर कोई बिक रही है और दूसरे देशों में आप चले जाओ, वही चीज 200 रुपए की, 500 रुपए की, 2000 रुपए की बिक रही है, कोई नहीं मरा। तो साथियों, इस किसान खेती पर डिपेंड लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए कृषि में उत्पन्न वस्तुएं, कृषि पर डिपेंड किसानों के उत्पाद जितने भी हैं, उन सभी का मार्केट में एक उचित मूल्य दिलाने के लिए आप सभी को एक सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस विषय पर अगर आप सार्थक प्रयास करते हैं, मैं कहता हूं अगर आपने 2025 में किसान से संबंधित प्रोडक्ट को लेकर और एक सार्थक चर्चा की और इस ओर कोई विशेष आपने दिशा निर्देश दिए जिससे मार्केट में किसानों को उसके प्रोडक्ट का एक वाजिब मूल्य मिले, 1-2% महंगाई की चिंता न करते हुए 2025 में अगर आपने ऐसा किया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं 2030 में देश की इकोनॉमी डबल हो जाएगी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देखा है, मैं तो कहता हूं वो 2030 या 35 में ही पूरा हो जाएगा। 2037 आते आते तो देश बहुत बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन इस कार्य को करने के लिए आपको जरूरत है किसान की चिंताओं को समझने की, किसान की समस्याओं को समझने की, किसान के विषय में चर्चा करने की, एक सार्थक चर्चा करने की, एक प्रयास करने की। साथियों, आज मैं आपको इस विषय को यहीं विराम देता हूं, जो कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। वीडियो को यहीं रखते हुए और मैं कल आपके बीच में इसी से संबंधित 1, 2, 3 टॉपिक कल फिर मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। तब तक मैं साथियों एक बार आपसे कहना चाहूंगा, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा कल का या आगे आने वाले दिनों के जितने भी अपडेट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरी चर्चा में जुड़ सकें। साथियों, मेरा आपसे एक और निवेदन है, अगर आपको इस विषय पर कोई आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है और आप मुझे उसकी सलाह देना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। साथियों, धन्यवाद।